नमस्ते दोस्तों। आज हम एक गंभीर मेडिकल इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं जिसे डिग्लोव्ड फेस कहा जाता है। ये विषय थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सिवियर इंजरीज से संबंधित है। डिग्लोव्ड फेस तब होता है जब चेहरे की स्किन टिश्यू से कंप्लीटली अलग हो जाती है, जिससे नीचे के टिश्यूज और बोन्स नजर आने लगते हैं। ये आमतौर पर सिवियर एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा की वजह से होता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये कंडीशन क्या है, इसे कैसे मैनेज किया जाता है, एक एक्सपर्ट और कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो रिकवरी में मदद कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि मेडिकल साइंस में हुई एडवांसमेंट्स कैसे इस तरह के इंजरीज के ट्रीटमेंट में मदद कर रही हैं। अगर आपको ये विषय जानने में इंटरेस्ट है या आप इससे जुड़ी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जान सकें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिग्लोव्ड फेस के बारे में विस्तार से। एक डिग्लोव्ड फेस एक गंभीर चोट होती है जहां चेहरे की स्किन और नर्म ऊतक सॉफ्ट टिश्यूज अंतर्निहित मांसपेशियों और हड्डियों से अलग हो जाते हैं। ये चोट आमतौर पर बड़े दुर्घटनाओं जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या भारी मशीनरी के कारण होती है। इस प्रकार की चोट में स्किन बुरी तरह से खिंच जाती है और उसका नीचे के ऊतकों से पूरी तरह से अलग हो जाना होता है। इससे चेहरे के महत्वपूर्ण नसें और धमनियां दिखाई दे सकती हैं, जो कि बिना उचित उपचार के जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसका उपचार आमतौर पर जटिल होता है क्योंकि इसमें स्किन ग्राफ्ट्स, ऊतकों का पुनः संलग्न करना, साइफ और कई बार पुनर्निर्माण सर्जरी शामिल होती है। उपचार का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ स्किन को वापस उसकी जगह पर लाना होता है, बल्कि संक्रमण को रोकना और चेहरे की कार्यात्मक क्षमताओं को जितना संभव हो सके बहाल करना भी होता है। इस तरह की चोटें बेहद दर्दनाक होती है और इनका तुरंत और सही ढंग से इलाज करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए अगर कभी ऐसी चोट लग जाए तो बिना देर किए पेशेवर मेडिकल मदद लेनी चाहिए। चेहरे की डिग्लोविंग यानी कि चेहरे की स्किन का नीचे के ऊतकों से पूरी तरह से अलग हो जाना कई गंभीर स्थितियों के कारण हो सकता है। यहाँ कुछ कॉमन कॉजेज और सिनारियोस का विवरण है। 1. ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यातायात दुर्घटनाएं जैसे कि कार, मोटरसाइकिल या बाइक एक्सीडेंट्स चेहरे की डिग्लोविंग के सबसे आम कारण है। हाई स्पीड कोलिजन्स में चेहरे पर भारी इंपैक्ट पड़ सकता है जिससे स्किन नीचे के ऊतकों से खिंच सकती है। 2. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, कुछ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स जहां भारी मशीनरी और उपकरण का इस्तेमाल होता है, वहां भी चेहरे की डिग्लोविंग हो सकती है। वर्कर्स के चेहरे का किसी मशीन के मूविंग पार्ट से टकराना इस प्रकार की चोट का कारण बन सकता है। 3. एनिमल अटैक्स, कुछ मामलों में जानवरों के हमले भी चेहरे की डिग्लोविंग का कारण बन सकते हैं, खासकर बड़े या खतरनाक प्रजातियों के हमले। 4. स्पोर्ट्स इंजरीज, कुछ खेल जो हाई इम्पैक्ट या एक्सट्रीम कांटेक्ट की संभावना रखते हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग, में भी चेहरे की डिग्लोविंग हो सकती है। इन कॉमन सिनेरियोज के अलावा अन्य दुर्लभ स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें चेहरे की डिग्लोविंग होती है। ये सभी कॉजेज ये दर्शाते हैं कि किस तरह से ये गंभीर चोट विभिन्न परिस्थितियों में हो सकती है और इसके प्रबंधन के लिए सावधानी और उचित सुरक्षा उपाय अत्यंत आवश्यक है। चेहरे की डिग्लोविंग जैसी गंभीर चोटों का इलाज कई चरणों में किया जाता है और इसमें उच्च स्तरीय मेडिकल केयर शामिल होती है। यहाँ कुरेंट ट्रीटमेंट्स का विवरण है। 1. इमरजेंसी केयर, सबसे पहले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या डॉक्टर्स तुरंत घाव को साफ करते हैं और किसी भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उपाय करते हैं। इस स्टेज में इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग भी शुरू किया जा सकता है। टाओ सर्जिकल ट्रीटमेंट, डिग्लोविंग इंजरी के केस में प्लास्टिक सर्जन्स या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स द्वारा सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। ये आमतौर पर स्किन ग्राफ्ट्स या फ्लैप्स के माध्यम से खोई हुई त्वचा को रिप्लेस करने के लिए होता है। आगे चलकर अगर जरूरी हो तो एडिशनल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी की जा सकती हैं। 3. पेन मैनेजमेंट, इस तरह की चोटें अत्यधिक पीड़ादायक होती हैं, इसलिए पीड़ा नियंत्रण के लिए उचित मेडिकेशन दिया जाता है। ये न केवल रोगी की आराम के लिए जरूरी है, बल्कि रिकवरी प्रक्रिया को भी तेज करता है। 4. लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, बड़ी चोटों के बाद पीड़ितों को अक्सर लंबी अवधि के लिए रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है।
जिसमें फिजिकल थेरेपी और कभी-कभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी शामिल होती है। यह उन्हें चोट के बाद के जीवन में वापसी में मदद करता है। ये उपचार रोगी के उपचार और उसकी जल्द से जल्द और सफल रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है, और हर कदम पर उचित मेडिकल सलाह और केयर की जरूरत होती है। चेहरे की डिग्लोविंग जैसी गंभीर चोटों के उपचार में मेडिकल साइंस की हालिया प्रगति ने उपचार की दक्षता और मरीजों के परिणामों को काफी बेहतर बनाया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी उन्नत उपचार तकनीकों के बारे में। 1. टिश्यू इंजीनियरिंग। इस एडवांस तकनीक के जरिए डॉक्टर्स लैब में त्वचा और अन्य ऊतकों को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसे बाद में चोटिल चेहरे पर लगाया जाता है। ये न केवल खोए हुए ऊतक को बदलने में मदद करता है, बल्कि चेहरे की फंक्शनलिटी और एस्थेटिक्स को भी बहाल करता है। डू एडवांस्ड ग्राफ्टिंग टेक्निक्स। पारंपरिक स्किन ग्राफ्टिंग के अलावा कंपोजिट ग्राफ्ट्स और माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप्स जैसी तकनीकें अधिक जटिल चोटों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये उपचार अधिक प्रभावी रूप से चेहरे की संरचना और समर्थन प्रदान करते हैं। 3D बायोप्रिंटिंग। 3D बायोप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके चिकित्सक बेहद सटीक और कस्टमाइज्ड ऊतक तैयार कर सकते हैं, जो कि पारंपरिक उपचार विधियों के जरिए मुश्किल होता है। इससे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण मामलों में बेहतर नतीजे मिलते हैं। 4. रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सर्जन अधिक प्रेसिशन के साथ जटिल सर्जरी कर सकते हैं, जिससे सर्जरी का समय कम होता है और सक्सेस रेट बढ़ता है। यह खासकर पुनर्निर्माण सर्जरी में बहुत मददगार होता है। 5. लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी का इस्तेमाल निशान कम करने और चेहरे की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह रिकवरी के एस्थेटिक पहलुओं को भी बेहतर बनाता है। ये उन्नत उपचार विधियां न सिर्फ तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि कैसे वे चिकित्सा दल को मरीजों को और अधिक विकल्प और बेहतर उपचार प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। चेहरे की डिग्लोविंग जैसी गंभीर चोटों को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये स्टेप्स न केवल इस प्रकार की चोटों के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि सामान्य रूप से सुरक्षा संस्कृति को भी मजबूत करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। 1. प्रोटेक्टिव गियर। हमेशा अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर पहनें, जैसे कि हेलमेट्स, फेस शील्ड्स और सेफ्टी गॉगल्स, खासकर जब आप हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे कि मोटरसाइकिल राइडिंग, इंडस्ट्रियल वर्क या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में शामिल हों। ये इक्विपमेंट आपको सीरियस इंजरीज से बचा सकता है। डू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। किसी भी वर्कप्लेस या एक्टिविटी एरिया में सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करें। Ensure कि सभी मशीनरी properly maintained हो और emergency stops accessible हो। Training and awareness. Regular training sessions conduct करें और employees को सुरक्षा जागरूकता के बारे में educate करें। Inform करें कि accidents कैसे होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, जिससे वे ज़्यादा cautious रहें। For emergency preparedness. हमेशा आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहें। Ensure कि emergency kits, first aid supplies और injury response protocols सभी के लिए easily accessible हों। 5. Regular safety reviews. सुरक्षा मापदंडों की नियमित समीक्षा करें और नई तकनीक और प्रक्रियाओं को अपनाने पर विचार करें जो सुरक्षा स्तर को और बढ़ा सकें। ये सुरक्षा उपाय न सिर्फ डिग्लोविंग जैसी चोटों को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि ओवरऑल सेफ्टी को बढ़ावा देते हैं, जिससे सभी इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स के लिए काम का माहौल सुरक्षित रहे। हमने आज के वीडियो में चेहरे की डिग्लोविंग के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें इसके कारण, उपचार और रोकथाम के उपाय शामिल हैं। ये गंभीर चोट न सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा लाती है, बल्कि इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी काफी गहरा होता है। समय पर उपचार और सही मेडिकल इंटरवेंशन के माध्यम से रिकवरी के परिणाम को बेहतर बनाया जा सकता है और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में मदद मिल सकती है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स और अवेयरनेस इस प्रकार की चोटों को रोकने में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या अनुभव है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपडेट रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आप सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करते हैं।